नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के द्वारा जो लेखपाल की भर्ती होनी है उसके संबंध में कि भाई ये जो भर्ती है ये कब तक आगे बढ़ने की पूरे आसार हैं, कब इसके लिए नोटिस आ जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया का, और परीक्षा की जो तिथि है उसका ऐलान कब से हो जाएगा, और जो परीक्षा है वो कब से और कब तक कराई जा सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के जरिए बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा यूपी में विधानसभा का जो चुनाव है हाल ही में संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम पद के एक बार फिर से चेहरे के रूप में सामने आने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है इसे लेकर भैया कभी भी नोटिस आ सकता है, और एक बड़ी अपडेट ये है कि 20 मार्च के बाद जो एग्जाम है उसे लेके ऐलान किया जाएगा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये जो कुछ सूत्रों के हवाले से, कुछ गूगल के हवाले से, कुछ अन्य साइट से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि 20 मार्च के बाद में कभी भी इसका जो एग्जाम है वो कराया जा सकता है। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, और 100 सवाल आएंगे। जो सवाल 25 सवाल हिंदी से, 25 मैथ से, 25 जीके जीएस से, और 25 रहेंगे ग्राम विकास एवं समाज से। 2 घंटे का समय, 100 सवाल, 100 अंक निर्धारित रहेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। तो 20 मार्च के बाद में कभी भी इसके लिए परीक्षा तिथि का जो ऐलान है वो कराया जा सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो भर्ती रुकी हुई थी, जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया रुकी हुई थी, वो इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। अब विधानसभा के चुनाव हो गए, परिणाम भी आ गए, सारी बातें क्लियर हो गई, तो अब जो भर्तियां हैं उन पर बहुत तेज गति से काम आगे बढ़ने वाला है। तो इसी बीच तभी मैंने आप लोगों को बताया है कि 20 मार्च के बाद कभी भी परीक्षा तिथि का ऐलान किया जा सकता है। ठीक है, और जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसे लेकर या तो पीडीएफ जारी की जाएगी, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो लिंक की तरह आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब कितने बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेता हूं। तो भाई इन्होंने जो बोला है 15 से 20 गुने के लिए बोला है, ओवरऑल 20 गुना तो मैं अपने पास से बोल रहा हूं। इन्होंने जो बोला है कि 15 गुना बच्चों को हम एग्जाम में बैठने का मौका देंगे। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी बताई थी। अगर जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है ये चुनाव से पहले होती है तो कम से कम 5 लाख बच्चों को यहां बैठने का मौका बिल्कुल मिलेगा परीक्षा में। लेकिन अगर कैसे ही शॉर्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया है ये चुनाव के बाद होती है तो बिल्कुल अब पूरी तरीके से सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशराइज नहीं है। सरकार जितना चाहे उतना बैठाएगी, तो 15 गुना के आसार है। 15 अट्ठे 120, यानी कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे ये बैठाएंगे। और जब थोड़ा बहुत ज्यादा किया तो हद से हद 3 लाख से ऊपर ये बच्चे नहीं बैठाएंगे। जैसे 3 लाख में अपने पास से ही ये मान लीजिए बोल रहा हूं अपनी नॉलेज के हिसाब से, वरना जो बोर्ड ने बोला है वो 15 गुना बैठाने के लिए बोला है। 15 अट्ठे 120, यानी कि 1,30,000 के समथिंग में बोर्ड ने बोला है, लेकिन हमारे हिसाब से लगभग 3-1 लाख के समथिंग में बैठ सकते हैं। और यहां पर अब 2 चीजें जो है वो कॉमन सी हैं। एक चीज ये कि अगर 15 गुना बच्चे बुलाए गए, 15 गुना, तो जो परसेंटाइल है ना वो भैया हाई जाएगा, फिर 80 से ऊपर ही ऊपर जाएगा। 80 से नीचे आने की कोई भी गुंजाइश इसमें नहीं होगी। जनरल कैटेगरी 80 परसेंटाइल वाले को लगभग अगर 1,20,000 बैठाए तो हो सकता है उससे और भी ऊपर हो जाए। ठीक है ना, उससे और भी ऊपर हो जाए, क्योंकि अच्छे मतलब बच्चों ने देखा होगा जो स्कोर है वो ठीक ठाक बनाया है, ऐसी बात नहीं है। किसी के 93 परसेंटाइल है, किसी के 85 है, किसी के 90 है। ठीक है ना, अगर 3 लाख के आसपास बच्चे बैठाए तो 75 परसेंटाइल के आसपास तक आने का मौका मिल जाएगा। फिर भी इससे नीचे जर्नल जाना बहुत ही कैड़ी बात बनेगी, बहुत ही कैड़ी बात। पहले 6-7 का आंकलन था कि भी 6-7 लाख के समथिंग में बैठा लेंगे तो वही 69-70 वालों को भी इसमें मौका मिल जाएगा। लेकिन भैया अब ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि जितने कम बच्चे एग्जाम में बैठाए जाएंगे उतना ही परसेंटाइल ऊपर जाएगा। तो यहां अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो बोर्ड ने बोला है कि 15 गुने यानी कि 1,20,000 परसेंटाइल अपने आप ही हाई हो जाता है। क्योंकि बच्चे इसमें जो फॉर्म भरा गया था वो लगभग 23 लाख के आसपास, 21 लाख के आसपास जो फॉर्म है वो कंप्लीट हुए यानी कि फाइनलाइज हुए, ठीक है, जिनके आवेदन स्वीकार किए गए। इसके बाद में 17 लाख के समथिंग में जो बच्चे हैं उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका मिला और 17 लाख का रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है भैया, अब फिर से वही, अगर इनमें से 17 लाख में से 1.5 लाख निकालने हो, 2 लाख निकालने हो, बाद बाकी तो बाहर ही रहेंगे। क्योंकि 17 के 17 लाख को तो ये भर्ती बोर्ड वाले बैठने का मौका देंगे नहीं भाई, कि सभी को मतलब बैठने का मौका देंगे। सभी को बैठने का मौका इसमें नहीं मिलेगा। केवल और केवल 1,20,000 बोर्ड के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 3 लाख, इससे ज्यादा इसमें बैठने का मौका परीक्षा में नहीं मिलेगा। कुछ ये भी अफवाह उड़ी कि भाई जो लोग पैट के एग्जाम में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, केवल उन्होंने पैट का जो फॉर्म भरा, सॉरी पैट नहीं, हाँ पैट के एग्जाम में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, सबको इसमें मौका मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा। जो लोग पैट के एग्जाम में बैठे हैं और उनके हायर परसेंटाइल हैं, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। अदरवाइज किसी और को इस परीक्षा में बैठने का मौका लेखपाल की में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि 17 के 17 लाख को बैठा के लेखपाल का एग्जाम दिलाएंगे, फिर पैट एग्जाम कराने का क्या मकसद रहा। ठीक है, ये मकसद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई 17 लाख हैं तो सभी को एग्जाम कराएंगे, नहीं कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा मैंने बता दिया है कितने बच्चों को ये लेखपाल में बैठाने वाले हैं, सब्जेक्ट भी बता दिए हैं। ठीक है, पहले इंटरव्यू होता था भैया, अब इंटरव्यू भी इसमें खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब इंटरव्यू भी इसमें नहीं होगा। पहले होता क्या था, 2015 के अगर हम उसमें चलें तो 2015 में 80 नंबर का एग्जाम कराया जाता था, 80 नंबर का, और 20 नंबर का वहां पर इंटरव्यू रहता था, यानी साक्षात्कार रहता था। अब वो 20 नंबर का इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया और 20 नंबर को इंक्लूड कर दिया गया एग्जाम में। जहां पहले जो क्वेश्चन रहता था वो 80 क्वेश्चन रहते थे और 80 मार्क्स के, इन पर क्वेश्चन 1 नंबर का तब भी रहता था और अभी भी उतने का ही है। ठीक है, लेकिन 20 सवाल इसमें और बढ़ा दिए हैं, साक्षात्कार को खत्म इसमें से कर दिया गया है। 8,085 पोस्ट हैं। ठीक है भैया, 8,085 पोस्ट हैं, तो पोस्ट तो बहुत है। ठीक है ना, पोस्ट तो बहुत है। तो भाई कहने का मतलब फिर से ही अपनी बात को मैं दोहरा रहा हूं, 20 मार्च के बाद में कभी भी परीक्षा तिथि का ऐलान किया जा सकता है और जो शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया है वो अगले आप लोग 7 से 8 दिन में देखेंगे कि शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया करके आप लोगों को ये दे देंगे। क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो पहले ही हो रखी हैं, कंप्लीटेड हैं, बस अब इन्हें सही समय देखे। वैसे समय तो सही है, दिन भी अच्छे हैं, ठीक है, होली के आसपास की बात है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को अगले 6 से 7 दिन में शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया दे देंगे और 20 मार्च के समथिंग में ये कभी भी जो तिथि है ना परीक्षा की उसका ऐलान कर देंगे। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।